हिमाचल में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को राज्यपाल ने सदन में अभिभाषण के जरिए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, जिस पर अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर तंज कसा और कई आरोप भी लगाए। उनका जो संदेश था, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की ओर से बना करके उनको मसौदा दिया गया था, उस पर वो बोले। और मैंने पहली बार इस बात को देखा कि सरकार की उपलब्धियां जब थी ही नहीं, उपलब्धियों के नाम पर कुछ था ही नहीं, ऐसी सूरत में सत्ता पक्ष के विधायक, मंत्री किसी में कोई उत्साह नहीं देखा। अगर सरकार की उपलब्धियों में सच्चाई होती तो मुझे लगता है कि शायद कम से कम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान एक बार नहीं, उपलब्धियों पर कई बार ताली बज सकती। इस दौरान उन्होंने हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर भी सुखविंदर सरकार पर तंज कसा और प्रदेश की हालत को दयनीय बताया। आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की आपके सामने है, जिसको लेकर के मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बजट सत्र है, बजट जब पेश होगा तो उस वक्त हम विस्तार से बात कहेंगे। आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि टैक्स बहुत सारे लगाने के बावजूद भी हिमाचल पूरी तरह से आर्थिक रूप से जो पटरी से उतर चुका। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर हो गया। मीडिया से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 2 सालों में हिमाचल में कोई विकास का काम नहीं हुआ है, जिससे प्रदेश पिछड़ रहा है। हिमाचल के विकास की बातें कहते थे, चारों तरफ हिमाचल का विकास रुका पड़ा हुआ, अवरुद्ध पड़ा हुआ, बंद पड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में नए इनिशिएटिव लेने की बातें कह रहे थे, टैक्सेस के सिवाय और कोई इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में देखा नहीं प्रदेश ने। और ऐसी हालात में अभी तक के इतिहास का हिमाचल प्रदेश का ये 2 साल का कार्यकाल एक, मैं कह सकता हूं दुर्भाग्य से, एक ऐसा अध्याय है जिसको कोई भूल नहीं सकता है। जब सब कुछ तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है, सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, और सरकार की उपलब्धि के नाम पर कोई चीज अपने पास नहीं है, सिर्फ सत्ता उनके पास है। यही एकमात्र उपलब्धि है, इसके सिवाय और कुछ कहने की। गौरतलब है कि हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो चुका है, जो कि 28 मार्च तक चलने वाला है। इस बार कुल 16 बैठकें होंगी। बजट सत्र में 22 और 27 मार्च को प्राइवेट मेंबर डे होगा। इस दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे सदन में उठा सकेंगे। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।